नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किसी के भी साथ हो सकता है और देखते ही देखते आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ठप कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट के फ्रीज हो जाने की। ऐसी सिचुएशन में कानून क्या कहता है और आपके अधिकार क्या हैं, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, आप अपना अकाउंट इस्तेमाल करने जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये फ्रीज हो चुका है। कोई वार्निंग नहीं, कोई पहले से जानकारी नहीं। ये सिचुएशन किसी को भी हैरान और परेशान कर सकती है। मतलब एक पल में पैसा आपका है, आप उसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले ही पल आप उसे छू भी नहीं सकते। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। इसके पीछे ना डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जाल होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि क्यों अक्सर बेकसूर लोगों के अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अनजाने में एक बड़ी साइबर धोखाधड़ी की चेन का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि अकाउंट फ्रीज के असल में मतलब क्या-क्या हो सकते हैं। देखिए, बैंक 3 तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। पहला है लियॉन, जिसमें सिर्फ एक खास अमाउंट को ब्लॉक किया जाता है। दूसरा है डेबिट होल्ड, मतलब आप पैसे निकाल नहीं सकते पर शायद जमा कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे सीरियस है, वो है कंप्लीट फ्रीज, जिसमें आपका अकाउंट पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन धोखेबाजों के काम करने का तरीका। वो एक ऐसा जाल बुनते हैं कि जो असली क्रिमिनल होता है ना, वो शायद ही कभी सीधे पैसों को हाथ लगाता है। पैसा कई लेयर्स से होकर गुजरता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक स्कैमर ने किसी पीड़ित ए को फंसाया और उससे ट्रेडर बी को पैसे भेजने को कहा। अब ट्रेडर बी को इस स्कैम के बारे में कुछ नहीं पता। उसने उस पैसे से ट्रेडर सी से कुछ खरीद लिया। इस तरह यह फ्रॉड वाला पैसा कई लोगों से होता हुआ क्राइम से मीलों दूर किसी ऐसे निर्दोष इंसान के खाते में पहुंच जाता है, जिसका बाद में अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो यहां से शुरू होती है असली कानूनी लड़ाई। हमें यह समझना होगा कि यहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की शक्तियों और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। पुलिस के पास एक्शन लेने की पावर है, लेकिन यह अनलिमिटेड नहीं है। पुलिस अकाउंट फ्रीज करने के लिए जो सबसे बड़ा कानूनी हथियार इस्तेमाल करती है, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 102। ये सेक्शन उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार देता है जिस पर किसी क्राइम में शामिल होने का शक हो। यहीं पर एक कानूनी खींचतान दिखती है। एक तरफ पुलिस के पास तेजी से एक्शन लेने की पावर है, तो दूसरी तरफ कोर्ट्स ने लोगों को मनमानी कार्रवाई से बचाने के लिए साफ लिमिट्स तय की हैं। जैसे पुलिस किसी के पूरे अकाउंट को हमेशा के लिए फ्रीज नहीं कर सकती, उन्हें बताना होगा कि सिर्फ कितनी रकम पर विवाद है। और हाल ही में कोर्ट्स ने इन अधिकारों को और भी मजबूत किया है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में जांच अधिकारियों के लिए कुछ खास गाइडलाइंस जारी की हैं। अब पुलिस को बैंक को एक फॉर्मल सीजर ऑर्डर, विवादित अमाउंट और एफआईआर की कॉपी, ये सब देना होगा। इसके बिना कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी मानी जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाए तो उसे करना क्या चाहिए? चलिए, अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं जो उठाए जा सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है। देखिए, शुरुआत हमेशा अपने बैंक से संपर्क करके करनी चाहिए। अगर वहां से कोई साफ जानकारी नहीं मिलती तो फिर साइबर पुलिस से संपर्क करें, और अगर अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो लीगल नोटिस एक ऑप्शन है। आखिरी रास्ता जो सबसे असरदार हो सकता है, वो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करना। और एक अच्छी खबर यह है कि जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही थी, उसे देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने अब कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। ये वाकई एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इन नए नियमों को हम वेरीफाई फर्स्ट फ्रीज लेटर कह सकते हैं। इसका मकसद सिस्टम को ज्यादा सटीक और निष्पक्ष बनाना है। मतलब अब पूरे अकाउंट को फ्रीज करने के बजाय सिर्फ उस अमाउंट को होल्ड पर रखा जाएगा जिस पर शक है। इससे बेकसूर लोगों को कम से कम नुकसान होगा। ये नए नियम क्यों इतने जरूरी हैं, ये आंकड़े आपको सब बता देंगे। अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच लगभग 53,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड की रिपोर्ट हुई। इसमें से ब्लॉक हुए करीब 7,600 करोड़, लेकिन पीड़ितों तक वापस कितना पहुंचा? सिर्फ 167 करोड़ रुपए। ये गैप बहुत बड़ा है और दिखाता है कि सिस्टम में सुधार की कितनी जरूरत थी। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं और नीतियों से भी ऊपर एक चीज है, और वो है ये समझना कि ये मुद्दा सीधे तौर पर किसी के मौलिक संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट की ये एक ऐतिहासिक टिप्पणी है।
कोर्ट ने कहा कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार पर सीधा असर डालता है, क्योंकि जब किसी का अकाउंट फ्रीज होता है तो ये उनकी जिंदगी और रोजगार के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि किसी की रोजगार और व्यक्तिगत आज़ादी दांव पर होती है और हमारा कानूनी सिस्टम इसकी रक्षा के लिए ही बना है। लेकिन जागरूकता ही पहला और सबसे अहम कदम है। अपने अधिकारों को जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है ये जानकारी काम आएगी। इस मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए जानकार रहना ही सबसे पावरफुल टूल है। अपने अधिकारों के बारे में जानिए और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाइए।